हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चमचम स्टडी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में जो मैंने आपको एक सिलेबस दिया था उसमें से हम जो आज टॉपिक उठा रहे हैं वो है आज का टॉपिक रिवर। अच्छा दोस्तों, रिवर को भी हम लोग कई बात में डिवाइड करते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न रिवर, साउथ की रिवर, या वे ऑफ बंगाल में गिरने वाली रिवर, या वे ऑफ गल्फ में गिरने वाली रिवर, या फिर हम अरब सागर और हिंद महासागर में गिरने वाली रिवर के बेसिस पे जानते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने उठाया है गंगा रिवर। ठीक है, आपको जैसे कि पता है गंगा जो है हमारी एक राष्ट्रीय नदी है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के रिवर चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ गंगा रिवर। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो है गंगा रिवर सिस्टम। ओके दोस्तों, अच्छा, गंगा रिवर को पढ़ने में हम जो आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से भी आपको मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि सतलज तथा काली के मध्य का हिमालय वो कुमाऊं हिमालय होता है, या उसको उत्तराखंड का हिमालय भी कहते हैं। ओके दोस्तों, अच्छा, उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ से आपकी भागीरथी नदी होती है वो आके मिलती है, और कई तरफ से नदियाँ होती है जैसे धौली गंगा, नंदाकिनी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडार और गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, अच्छा, फिर एक आपका थर्ड कॉन्सेप्ट होता है। थर्ड कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अलकनंदा धौली गंगा मिलती है कहाँ? विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में। अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा पिंडार मिलती है कर्णप्रयाग में। और अलकनंदा भागीरथी मिलती है गंगा देवप्रयाग में। दोस्तों, इसमें से दो को आपको जो दोस्तों ये जो दिख रहा है ना, ये आर ओ 2013 और LP 2002, तो इसका मकसद ये होता है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन में आ चुके हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करते हैं RO 2013 की, तो इसका मतलब होता है जो रेवेन्यू ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश का, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये कि अलकनंदा धौली गंगा, मतलब अलकनंदा धौली गंगा जो मिलती है उस प्रयाग को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से ये लोअर पीसीएस का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था अलकनंदा मंदाकिनी कहाँ मिलती है, तो इसका आंसर था रुद्रप्रयाग में। इस तरीके से मैंने लिखा है, एक आपको चार्ट बनाया है ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा वो चीज़ें समझ में आ जाएँ। अच्छा दोस्तों, और उसमें आपको ये भी समझाने की कोशिश की है कि जो हमारी गंगा नदी है वो हमारे 6 नदियाँ और 5 प्रयाग से मिल के बनती है। तो पहला प्रयाग क्या है? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। ये हमारे इतने प्रयागों से मिल के बनती है। अच्छा, ठीक है, अलकनंदा भागीरथी गंगा देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे कि आपको पॉइंट पता है, गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड की 6 नदियों तथा 5 संगम से होता है। अच्छा दोस्तों, अगला जो पॉइंट्स है वो अगला पॉइंट्स है कि गंगा की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर या 2510 किलोमीटर है। देखो, आपसे कभी ये मैथमेटिक्स का इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एग्जैक्ट गंगा की नदी कितनी है, क्योंकि वो बहुत से भूगोल शास्त्री जो होते हैं कुछ ने अपने 2525 लिखी है, 2510 लिखी है। अगर आपको स्टैट डेटा चाहिए तो आप दोस्तों मैं आपको रेफ़र करूँगा स्टैट डेटा के लिए। आप जो है डायरेक्टली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जोग्राफिकल डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट से आप वहाँ से डेटा उठा सकते हैं, क्योंकि वो ही आपका एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट डेटा होता है। अच्छा दोस्तों, फिर गंगा एक प्रवृत्ति नदी है। मतलब प्रवृत्ति नदी दोस्तों प्रवृत्ति नदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज बहुत सी ऐसी जो नदियाँ होती हैं जो अपना मार्ग को बदलती हैं, और जो मार्ग को बदलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति नदी। देखो दोस्तों, ये रेवेन्यू ऑफिसर 2013 में ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, गंगा नदी भारतीय क्षेत्रफल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जब गंगा देखो दोस्तों,
ठीक है। जब गंगा जो है बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका स्थानीय नाम पद्मा से जाना जाता है। इसका जो स्थानीय नाम है वो बांग्लादेश में वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, अब हमारा जो चौथा जो कॉन्सेप्ट है गंगा रिवर में वो ये है कि जो गंगा की जो सब रिवर हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहली नदी होती है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, काली, कोशी, सरयू, गंडक, राप्ती, बागमती, सोन और हुगली, ये गंगा की बेसिक रिवर हैं जिसको हमें पता करना होता है। अच्छा दोस्तों, फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है हमारा भागीरथी। देखो दोस्तों, भागीरथी से जो उत्तराखंड का जो PCS का जो एग्ज़ाम होता है 2008 में, इसमें से एक क्वेश्चन उठा था भागीरथी से, ठीक है। वो क्वेश्चन में क्या था, वो क्वेश्चन को मैंने इसमें इस तरीके से नोट्स तैयार किए हैं कि आपको नदियों के बारे में भी पता हो जाए दोस्तों, और वो क्वेश्चन जो कि आ चुके हैं गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वो आपको इसमें से मिल जाए, ठीक है। दोस्तों, भागीरथी का उद्गम स्थल जो होता है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 2071 किलोमीटर है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अच्छा दोस्तों, एक यहाँ पे एक टॉपिक और आ जाता है आपका, जो टिहरी बांध है ना, टिहरी बांध टिहरी सहायक नदी है, ठीक है। टिहरी डैम भी इस पर बना हुआ है और टिहरी इसकी सहायक नदी है। अच्छा दोस्तों, अगला जो नदी है हमारी वो है अलकनंदा। अलकनंदा नदी से उत्तराखंड 2008 में क्वेश्चन पूछा गया और लोअर PCS 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा दोस्तों, अलकनंदा का उद्गम स्थल जो होता है तिब्बत के पठार से होता है। दोस्तों, तिब्बत का पठार का मतलब होता है, मैं भी आपको बताता हूँ। तिब्बत के पठार के निकट 7800 की ऊंचाई पर एक गढ़वाल जिला है, वहाँ से निकलती है और इसकी कुल लंबाई जो दोस्तों जो है 190 किलोमीटर है। अच्छा, इसमें भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल पाया जाता है और दोस्तों ये बद्रीनाथ से होकर बहती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमाइंड इन योर माइंड, ठीक है। ये बद्रीनाथ से होकर गुजरती है। अच्छा दोस्तों, फिर इसका जो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी जो सब रिवर है अलकनंदा की, वो है धवली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी इसकी सब रिवर है, ठीक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पिंडार नदी से। पिंडार नदी का जो हमारी अगली जो नदी है वो है पिंडार नदी। पिंडार जो नदी है पिंडार नदी का जो उद्गम स्थल है वो पिंडार ग्लेशियर बागेश्वर से होता है, ठीक है। तथा ये कर्णप्रयाग से अलकनंदा में मिलती है। मतलब जो पिंडार नदी है ये कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अच्छा दोस्तों, अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है रामगंगा नदी। अच्छा दोस्तों, रामगंगा नदी इज़ वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें IAS 2003 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन इसी में इंक्लूड है, मैंने करके रखा हुआ है। रामगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो नंदा देवी पर्वत चोटी से होता है। अच्छा दोस्तों, नंदा देवी पर्वत चोटी से होता है जो कि कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी पर्वत चोटी जो है वो कुमाऊं हिमालय का भाग है और जैसे कि मैंने बताया कुमाऊं हिमालय सतलज तथा काली नदी जो है ना, उसके जो मध्य का जो हिमालय का पोर्शन है उसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय पे एक चोटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं नंदा देवी पर्वत चोटी, वहाँ से निकलती है। इसकी जो ऊंचाई जिस ऊंचाई से निकलती है 7817 मीटर की एक ऊंचाई है कुमाऊं हिमालय। ये उत्तराखंड के अल्मेड़ा, गढ़वाल तथा नैनीताल जिले में पड़ता है, ठीक है। रामगंगा की जो कुल लंबाई है वो 600 किलोमीटर है दोस्तों। बरेली जो हमारा शहर है यूपी का, बरेली शहर इसके तट पे बसा हुआ है और ये कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। तो दोस्तों, 3 चीज़ें आपकी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। वो नदी कहाँ से निकल रही है, पहला वो नदी किस नदी में मिलती है या वो किस नदी की सब रिवर है। सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर उस नदी के जैसे तट पे कौन से शहर बसे हुए हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ है, कॉर्बेट नेशनल पार्क ही इससे रिलेटेड है। अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है घाघरा नदी, घग्गर नदी या घाघरा नदी, बोथ आर द सेम, ठीक है। दोस्तों, घाघरा नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं भी आगे जस्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 5, इसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये एक ट्रांस हिमालय की नदी है। व्हाट इज़ द ट्रांस हिमालय नदी, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट पॉइंट।
हिमालय की नदी है, ये एक प्रवृत्ति नदी है। प्रवृत्ति नदी दोस्तों मैंने अभी बोला था, जो कि अपना पथ परिवर्तित करे, मतलब जो अपना जो रास्ता होता है ना, द वे, वो अपना चेंज करती है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों क्या है, इसकी कुल लंबाई जो है 1080 किलोमीटर है लगभग, नॉट एप्रोप्रिएट, ठीक है। अच्छा, नेपाल में घाघरा को करड़ली के नाम से जाना जाता है। बहुत से टाइम पे ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि क्या नाम से नेपाल और भारत के बीच बहुत ज़्यादा विवाद है, तो हो सकता है कि वो कुछ भी चीज़ों में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यूपी में सरयू के नाम से जाना जाता है इसी नदी को, जो जब यूपी में ये इसको सरयू के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी छिपरा बिहार में गंगा के पास से मिल जाती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि घाघरा नदी कहाँ पे मिलती है, छिपरा बिहार में मिलती है। अच्छा, इसकी जो सब रिवर है, इसकी घाघरा की नदी, घाघरा इज़ ऑलरेडी अ सब रिवर टू गंगा। घाघरा जो है गंगा की सब रिवर है, बट घाघरा की भी कुछ सब रिवर है जिसको राप्ती और शारदा के नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। अगर कोई नदी इन चीज़ों से निकलती है या, तो उसको हम ट्रांस हिमालय नदी कहते हैं। ट्रांस हिमालय नदी कैसी होती है, या कैलाश पर्वत से निकल रही हो, या मानसरोवर या रक्स झील से निकल रही हो, या तिब्बत के पठार से निकल रही हो, या दक्षिण के पठार से निकल रही हो, दैट ऑल रिवर कॉल्ड एज ए ट्रांस रिवर। ओके दोस्तों, ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय नदी कहते हैं। अच्छा, अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट है कि शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों पिथौरागढ़, उत्तराखंड। कहाँ पड़ता है पिथौरागढ़? पिथौरागढ़ आपका पड़ता है उत्तराखंड से होती है। इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है, ठीक है। यूपी में बहराइच ज़िले में शारदा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। मतलब जो शारदा नदी है, यूपी का जो एक बहराइच ज़िला है उसमें घाघरा नदी से मिल जाती है। सरयू नदी को सरजू भी कहा जाता है। अयोध्या शहर इसी के तट पे बसा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अयोध्या शहर किस पे बसा हुआ है, तो आप बताएंगे आपका जो शारदा नदी है वो उसके तट पे बसे हुए। अच्छा दोस्तों, फिर अगला जो टॉपिक है वो है आपका राप्ती नदी। अच्छा, धौलाधर, इसमें कौन सा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले राप्ती नदी बता देता हूँ। राप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है धौलाधर पर्वत श्रृंखला नेपाल से होता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर है और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे बसा हुआ। देवरिया यूपी के निकट घाघरा से मिल जाती है। मतलब यूपी का जो देवरिया ज़िला है वहाँ पे ये घाघरा नदी से मिल जाती है। अच्छा, धौलाधर पर्वत श्रृंखला निम्न हिमालय या नेपाल के हिमालय से होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला जो हमारा वो पॉइंट है वो है आपका कोशी रिवर। अच्छा जो कोशी रिवर है, इसमें जो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के स्टेट एग्ज़ाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका ये था कि लेट मी स्टार्ट द लाइट। ओके, नाउ इज इट ओके? ओके, सो द क्वेश्चन वाज दैट, क्वेश्चन आपको जो ये था कि कोशी नदी का जो स्थल है गोसाई थान चोटी तिब्बत के पठार से निकलते हैं। मतलब तिब्बत के पठार में एक गोसाई थान नामक चोटी है, वहाँ से ये निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। ये एक प्रवर्ती नदी है। मतलब अगेन कि ये अपना पथ परिवर्तित करती है और ये ट्रांस हिमालय नदी है, हिमालय से परे की नदी है। अच्छा, कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बिहार का जो शोक है वो बिहार का शोक, ये कौन सी नदी है? कोशी नदी है। और बिहार के उत्तरी भाग एवं नेपाल में कोशी को सपत कोशी के नाम से जाना जाता है। बिहार में बहती हुई ये नदी भागलपुर जनपद, बिहार का जो एक जनपद है भागलपुर जनपद, उस जनपद में ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है गंडक नदी है, ठीक है। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है व्रत हिमालय नेपाल से होता है, ठीक है। व्रत हिमालय नेपाल से होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 730 किलोमीटर। भारत में ये भी परिवर्तित नदी है, ठीक है। ये भी एक परिवर्ती नदी है। सोनपुर पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी को नेपाल में सिलीगुड़ी या मैदान में नारायणी के नाम से जानी जाती है। अगर नेक्स्ट जो अपनी जो नेक्स्ट नदी है वो है नदी बागमती।
अच्छा, बागमती में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं ना। बागमती का जो उद्गम स्थल है काठमांडू की घाटी नेपाल से होता है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों यहाँ पे मेंशन नहीं ना, दैट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट। और बिहार में इसे बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कभी भी आपसे सवाल अगर पूछे कि बूढ़ी गंडक नाम के कौन सी नदी है, वो है बागमती, लेकिन बागमती को बिहार में बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अगली नदी है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी से 2008 में 2009 में पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे स्टेट एग्जाम में। तो बिहार की गोमती नदी के बारे में पता है। गोमती नदी का उद्गम स्थल गोमुताल फुलहर झील पीलीभीत जिले से होता है, यूपी से होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यही एक ऐसी मतलब एक ही नदी है जिसका जो उद्गम स्थल होता है वो किसी मैदान से होता है। बहुत जितनी भी नदियां हैं वो पहाड़ पर्वत या किसी चोटी से होती हैं, बट यही एक ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम स्थल है वो किसी मैदान से होता है। ठीक है, मैदान से होता है। ये एक गंगा की नदी है, सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थल मैदान से होता है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसे हैं। ये गाजीपुर के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। अच्छा दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है? उत्तर की दिशा से गंगा की सहायक नदी, बाईं दिशा से गंगा की सहायक नदी और दक्षिण की दिशा से गंगा की सहायक नदी, दाईं दिशा से गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदी, आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गंगा की किस तरफ से सहायक नदी है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सोन नदी। सोन नदी से दोस्तों IAS 2009 में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश होता है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। बिहार में ये गंगा नदी से मिल जाती है और जो इसकी जो सब रिवर है रिहंद और कुन्हड़ और रिहंद इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। अच्छा दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है हुगली नदी। इसमें NDA के एग्ज़ाम में 2011 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसका क्वेश्चन में ये था कि ये गंगा की सहायक नदी है, ये सबसे ऊंची ज्वार भित्ति बनाती है। क्या बनाती है? हुगली नदी सबसे ऊंची ज्वार भित्ति बनाती है और दामोदर और जलांगी इसकी क्या है? सहायक रिवर है। अच्छा दोस्तों, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, वो क्वेश्चन था दामोदर नदी। दामोदर नदी से यूपी 2008 में, UDA में, UDA 6 में, 2015 में यूपी के एग्ज़ाम में आया था और IAS 2007 में इससे क्वेश्चन आए थे इसी नदी से रिलेटेड, और वो आपके इतने से टॉपिक से सारे क्वेश्चन थे। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जो बंगाल में जितनी भी बाढ़ वगैरह जो भी चीज़ आती है वो सब इसी नदी से आती है। एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। ये पॉइंट है आपके पास। बराकर, जमुनिया और कोनार इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, जो आपका अगला टॉपिक है वो है कि गंगा नदी पर बांध। गंगा नदी पर हरिद्वार बांध है और एक फरोक्का बैराज है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला है इस पे स्पेशल एक एग्ज़ाम हुआ था स्टेट का, उसमें 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा एक राष्ट्रीय नदी है। फिर उत्तराखंड के 5 में एक सवाल आया था कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ग्वाल्डो के निकट ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। कौन नदी? गंगा नदी। गंगा की डॉल्फिन जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु है, मुख्य रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा में न पाई जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था रेलवे के एग्ज़ाम में आया था, अच्छे एग्ज़ाम में था। हुगली नदी के जो मुख है वो सबसे बड़ा मुख है। जो हुगली नदी का जो मुख्य द्वार है जहाँ पे वो गिरती है, उसका जो द्वार है वो बहुत बड़ा द्वार है। अगला जो टॉपिक था वो है गंगा एक प्रदूषित नदी है। दोस्तों यहाँ से अपना जो गंगा का टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं या जितना भी टॉपिक था वो मैंने आपको इस गंगा रिवर में पढ़ाया है। अगली जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो वीडियो बनाऊँगा यमुना रिवर पे, और भी जितनी भी रिवर्स हैं मैं उस रिवर पे सारे क्वेश्चंस आपको बनाऊंगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो सके। और दोस्तों बस मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब गंगा रिवर पढ़ें तो मेरी वीडियो के साथ आप एक एटलस का एक मैप ले लें, एटलस का मैप लेके, और उससे दोस्तों एक एटलस का ऐसा मैप ले लें, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप ले लें, और जब भी आप रिवर्स के बारे में पढ़ें दोस्तों तो कोशिश करें कि आप उसकी मैपिंग करें। इससे
जस्ट सी दैट कि जैसे देखो मैंने मैपिंग करके रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से आप मैपिंग करें तो इस मैपिंग में आपको बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, और आपको जो भी चीज़ें हैं वो सब माइंड में रिवर हो जाएंगे, और कौन कौन किसकी सब रिवर है उसको भी आप इसको माइंड में मैप करते चलें दोस्तों। और इसमें आपको जो पर्वत हैं, देखिए जैसे कि मैंने आपको देखिए गंगा रिवर्स के बारे में मैंने इसमें अपना मैप करके रखा है। जब भी मुझे कभी गंगा रिवर के बारे में पढ़ना होता है मैं बहुत ज़्यादा नहीं सिर्फ मैप को ही खोलता हूँ, उसमें मुझे चीज़ें पता चल जाती है, और फिर मुझे यहाँ पे प्लेट्यू, प्लेन, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें कि जब कहेंगे ना, जैसे आप जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको नॉलेज होती जाती है। अच्छा दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक्स फॉर द टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एवरी एग्जाम। थैंक यू।